हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आज बात करने वाले हैं कि 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आ गया, इसके बाद क्या किया जाए। जो लोग इस साल 2025 में 12th का परीक्षा देकर पास हुए हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, आगे क्या कर सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें लग रहा है कि हम इसके बाद नहीं पढ़ सकते, इसके बाद परीक्षा छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई, उनके लिए क्या ऑप्शन है कि उसके बाद वो लोग क्या करके एक अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकते हैं, जिससे किसी कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पे काम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि 12th वाले जो इस साल पास हुए हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है आगे पढ़ाई करने के लिए। जैसे अब जो 12th कर चुके हैं वे बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, और उसके साथ बीकॉम ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में प्रोफेशनल कोर्स की बात मैं करूँ, जैसे डिप्लोमा हुआ, बीटेक हुआ, मेडिकल क्षेत्र मतलब इंजीनियरिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र और बिजनेस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये उनके प्रोफेशनल हुआ। इनमें से सबसे बेस्ट कौन है? मैं कहूँगा बीए न करके आप उससे अच्छा कर सकते हैं बीएससी या बीएससी और बीकॉम, या तो फिर आप डिप्लोमा कर लीजिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में, सबसे कम पैसे में हो जाएगा। या तो फिर आप बिजनेस क्षेत्र में कुछ जाइए, ये सबसे बेस्ट है। या तो फिर आप पैसे वाले हैं तो मेडिकल क्षेत्र में जाइए, ये भी बहुत बेस्ट है, प्रोफेशनल कोर्स है। दूसरी बात है कि आप अगर कम पैसे हैं तो सबसे बेस्ट इसमें चल रहा है डिप्लोमा। डिप्लोमा से भी बेस्ट आईटीआई है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं और चाहते हैं कि आईटीआई कर लें तो आईटीआई कम पैसे में हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन में हो जाएगा कम पैसे में, और फिटर में। अगर बात करें डिप्लोमा की सबसे प्रचलित ट्रेड कौन सी है, तो सबसे प्रचलित ट्रेड है इलेक्ट्रिकल और सिविल। इलेक्ट्रिकल सिविल, एक थर्ड होता है मैकेनिकल। ये ब्रांच बहुत प्रचलित हैं। आप अपने हिसाब से जिस लेवल है उस हिसाब से तैयारी करिए अपना, उसके हिसाब से एडमिशन लीजिएगा। बात करते हैं 10th का। 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आईटीआई भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो आप हमारे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 10th के बाद आईटीआई कर लेना चाहिए। आईटीआई सबसे बेस्ट है इस समय। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ब्रांच या तो फिटर ब्रांच से कर लीजिए, या तो ड्राफ्टमैन एक आता है सिविल ब्रांच से कर लीजिए। उसके बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए, डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन है जो कम पैसे में हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट से करते हैं तब, प्राइवेट संस्था से करते हैं तो 25-30 हज़ार लेंगे वो इलेक्ट्रीशियन का। कोई संस्था 30 हज़ार, कोई संस्था 25 हज़ार, कोई संस्था 35 हज़ार भी ले रही है इलेक्ट्रीशियन का। उसी में 10-5 कम कर फिटर का ले रहा है। रह गया डिप्लोमा भी अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो पूर्ण सरकारी है तो 1 साल का 12,000 फीस आएगा, जो स्कॉलरशिप के रूप में पूरा का पूरा वापस भी हो जाता है। 1 रुपये भी नहीं आता है, वो पूरा प्रशिक्षण शुल्क जितना होता है कॉलेज शुल्क वो वापस भी हो जाता है। तो आप इस तरह से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास थोड़े पैसे की आमदनी की या कमज़ोर परिवार से हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आईटीआई कर लीजिए गवर्नमेंट से, जिसमें नाम मात्र का फीस है। उसके बाद फिर डिप्लोमा कर लीजिए गवर्नमेंट से ही। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कर लीजिए अगर आप सक्षम हैं तो, नहीं तो फिर डिप्लोमा और आईटीआई करके बहुत काफ़ी है। प्राइवेट कंपनी में पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छे खासे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कम पैसे में कंप्लीट हो जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। आजकल तो आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई का सीट ही नहीं भर पा रहा है, ना डिप्लोमा का। 50% इसका भी खाली जा रहा है, 60-70% खाली चला जा रहा है आईटीआई का। इसलिए आपको आसानी से उधर हो जाएगा। लेकिन आईटीआई कम से कम आपके पास 10th में कोई भी हो, चाहे आप मैथ साइंस हो चाहे आर्ट्स से हो जाएगा। लेकिन आप 12th हैं तो आपको प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आपको साइंस वर्ग होना ही चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, मेडिकल क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्र में आपको जाने के लिए कंपलसरी है कि आपको साइंस वर्ग से होना ही चाहिए। बाकी आप बीए करने जा रहे हैं तो आप आर्ट है या साइंस है तभी बीए कर सकते हैं। बीएससी के लिए भी आपके पास इंजीनियरिंग होना, अरे साइंस होना अनिवार्य है। और बीकॉम के लिए भी आप तो जान ही रहे हैं कॉमर्स 12th में होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। बस आज हम आप लोगों को यही राय दे रहे थे। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई राय आपको कैसी लगी, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या आपको पढ़ना पसंद है इंजीनियरिंग क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में, या फिर आईटीआई डिप्लोमा क्या करना चाहते हैं उस क्षेत्र में कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे हो सकता है जितनी जानकारी हो मैं आपके कमेंटों का जरूर वापस रिटर्न करूँगा। और यदि आप चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में शेयर कर दें आप जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में वो बीए कर लेते हैं या कुछ और कोर्स कर लेते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स को छोड़कर कोई भी कोर्स कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप उनके पास शेयर कर देंगे। प्रोफेशनल कोर्स बहुत आसानी से बहुत कम पैसे में हो जाएंगे। जैसे आईटीआई डिप्लोमा हुआ, ये तो बहुत कम पैसे में हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, क्योंकि आईटीआई की सीट ही नहीं भर पाती है। बस यही जानकारी देंगे। थैंक यू।